हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.4 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5 को। तो एक्सरसाइज 1.5 में क्या है इसे हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद चलते हैं एक्सरसाइज 1.5 की तरफ। तो देखिए 1.5 में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू द स्विचिंग सर्किट। तो यहाँ पे हमें स्विचिंग सर्किट देखने को मिलेगी। स्विचिंग सर्किट में लॉजिक का क्या यूज है हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, टू स्विचेस इन सीरीज। अब देखिए यहाँ पे दो स्विच हैं S1 और S2, इनको सीरीज में लगाया गया है। सीरीज में लगाना मतलब एक ही लाइन में लगाना, ठीक है। और स्विच का सिंबल इस प्रकार से दिया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे दोनों स्विच सीरीज में लगाए गए हैं। अब इसका हमें सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक स्विच को मान लेते हैं P और दूसरे स्विच को मान लेते हैं Q। और यहाँ पे देखिए L का मतलब होता है लैंप, और ये जो लाइन दिख रही है इसका मतलब होता है बैटरी। मैं लिख देता हूँ, ये होती है बैटरी और ये होता है लैंप। तो यहाँ पे L का मतलब हो गया लैंप। अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, अगर दो स्विच सीरीज में है तो हमेशा याद रखना सीरीज में हम एंड का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है P एंड Q। और इसका इनपुट आउटपुट टेबल या फिर इसको हम स्विचिंग टेबल भी बोलते हैं। इसका स्विचिंग टेबल हम कैसे बनाते हैं, जैसे हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। देखिए हमें यहाँ पे P एंड Q का ट्रूथ टेबल बनाना है। तो एक P का कॉलम रहेगा, एक Q का रहेगा और एक रहेगा P एंड Q का। अब यहाँ पे स्विचिंग टेबल में हम ट्रू और फॉल्स नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम 1 और 0 का यूज करते हैं। और 1 मतलब T समझ लीजिए आप, और 0 मतलब F समझ लीजिए। बिल्कुल वही ट्रिक लगेगा बैट बॉल वाला। देखिए 1 1 बैट भी है बॉल भी है, खेल सकते हैं। बैट है बॉल नहीं है, नहीं खेल सकते। बैट नहीं है बॉल है, नहीं खेल सकते। दोनों नहीं है, नहीं खेल सकते। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए अब दो स्विच को पैरेलल में लगाया गया है। पैरेलल में लगाने का मतलब क्या है, एक के ऊपर एक लगाना, इसे हम बोलते हैं पैरेलल में लगाना। अब देखिए यहाँ पे दो स्विच को पैरेलल में लगाया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे P मान लेंगे स्विच S1, Q मान लेंगे स्विच S2, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा P और Q। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी दो स्विच पैरेलल में आएंगे तो और लिखना है। तो इसका इनपुट आउटपुट टेबल ये है, देखिए P और Q। वही ट्रिक रहेगा, तेरे मस्त मस्त दोनों है। दोनों आँख खुली है देख सकते हैं, एक आँख खुली है एक बंद है देख सकते हैं। पहली बंद है दूसरी खुली है देख सकते हैं, दोनों बंद है नहीं देख सकते। आपको पूरे स्विचिंग सर्किट में बस दो ही चीज याद रखना है, अगर स्विच सीरीज में है तो एंड लगेगा, अगर स्विच पैरेलल में रखे गए हैं तो और लगेगा। बस इस चीज को ध्यान रखिए और कुछ नहीं। तो देखिए एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट्स इन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, ये जो सर्किट दिए हैं इनका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है और इनका इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। तो देखिए हम कैसे इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितने स्विच हैं यह देख लेंगे और हम उन्हें नाम दे देंगे। स्विच S1 को P नाम देंगे, S2 को Q देंगे और S3 को R देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट P मतलब क्या होगा, द स्विच S1। Q मतलब होगा द स्विच S2। R मतलब होगा द स्विच S3 और L मतलब होगा द लैंप। अब हमें क्या लिखना है, इसका सिंबॉलिक फॉर्म। तो सिंबॉलिक फॉर्म कैसा लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हमें लिखेंगे द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट इज अब देखिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म बनेगा कैसे। यहाँ पे देखिए ये स्विच S1 है, S1 का मतलब क्या होता है P। अब हम नीचे आ रहे हैं, नीचे आ रहे हैं मतलब क्या है, ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल जब भी आए तो हम क्या यूज करेंगे, और फिर यहाँ पे देखिए S2 और S3 है। S2 और S3 कैसे हैं, सीरीज में है। S2 मतलब Q, S3 मतलब R। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे Q R। अब ये दोनों सीरीज में है इसलिए हमने यहाँ पे लिखना है एंड और यहाँ ब्रैकेट बना देना है। P
और Q एंड R। तो इस प्रकार से रहेगा सिंबॉलिक फॉर्म। अब हमें इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। तो देखिए इनपुट आउटपुट टेबल कैसे बनेगा। इनपुट आउटपुट टेबल, तो जैसे हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं बिल्कुल वैसा ही बनेगा। देखिए यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो मैं इसका इनपुट आउटपुट टेबल यहाँ पे बनाता हूँ। इनपुट आउटपुट टेबल। देखिए हम ट्रूथ टेबल में क्या करते थे, सबसे पहले हम गिनते थे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1 2 3, 3 लेटर्स हैं तो 3 कॉलम बनेंगे। एक बनेगा P का, एक Q का, एक R का। फिर हम क्या करते थे, ब्रैकेट को पहले बनाते थे, तो एक बनेगा Q एंड R का, और फिर लास्ट में ये पूरा बना देंगे P और Q एंड R। अब देखिए यहाँ पे 3 लेटर है तो इसका रूल क्या रहता है, 2 का पावर 3, मतलब 8 एंट्री आएंगी यहाँ पे। तो देखिए हम ट्रूथ टेबल में P में क्या करते थे, 4 बार 2 4 बार F लिखते थे। तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, 4 बार 1 4 बार 0, तो ये हो जाएगा 1 1 1 1 0 0 0 0। Q में हम करते थे 2 बार T 2 बार F, तो यहाँ पे 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0। और Q में हम करते थे TF, तो यहाँ पे रहेगा 1 0 1 0 1 0 1 0। अब देखिए एंड में रूल क्या है, बैट एंड बॉल का, तो वही हम लगाएंगे। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो, एंड में इनटू का ध्यान रखना, ठीक है। इनटू भी आप ध्यान में रख सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए Q एंड R, 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, एंड मतलब इनटू और मतलब प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, P और Q एंड R ना, Q एंड R ये है, P ये है, इसके बीच में और वाला लगाना है। तो और में आप एडिशन को ध्यान में रखना, 1 + 1 कितना होता है 2, पर हमें 2 नहीं लिखना है, 1 ही लिखना है। तो 1 + 1 2 यानी 1 1 + 0 1 1 + 0 1 1 + 0 1 0 + 1 1 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 0। ये रहेगा इसका इनपुट आउटपुट टेबल। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, S1 डैश S2 S1 S2। तो देखिए यहाँ पे S1 मतलब हो जाएगा P और S2 मतलब हो जाएगा Q, और S1 डैश भी है, तो डैश का मतलब होता है निगेशन। तो यहाँ पे S1 डैश है, इसका मतलब होगा निगेशन P, पर हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं कि निगेशन P मतलब स्विच S1 डैश, क्योंकि हम निगेटिव बात मानते नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, P मतलब द स्विच S1, Q मतलब द स्विच S2, और L मतलब द लैम्प। अब सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, तो उससे पहले हमें लिखना होगा द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट इज। इसका देखिए सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा। अब ये दोनों सीरीज में है तो इनको सीरीज में लिख देंगे। ये क्या है, निगेशन P, डैश है इसलिए निगेशन P। ये क्या है, Q, ये दोनों सीरीज में इसलिए एंड ब्रैकेट क्लोज। फिर देखिए ये दोनों भी सीरीज में है तो इसका नाम रहेगा P, इसका नाम रहेगा Q, तो P एंड Q। अब ये स्विच और ये स्विच ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, इसलिए इन दोनों के बीच में आएगा और। अब हमें इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है, तो देखिए क्या होगा, इनपुट आउटपुट टेबल। तो देखिए यहाँ पे क्या है, P है Q है, और P का एक कॉलम बनेगा, Q का एक कॉलम बनेगा, निगेशन P का एक कॉलम बनेगा। फिर ये दोनों ब्रैकेट बनेंगे, निगेशन P एंड Q, P एंड Q, और ये पूरा बन जाएगा निगेशन P एंड Q और P एंड Q। तो देखिए यहाँ पे 2 ही लेटर्स हैं इसलिए P में 4 रो बनेंगे, और P में क्या लिखेंगे हम 1 1 0 0, Q में लिखेंगे 1 0 1 0। तो देखिए यहाँ आएगा 1 1 0 0 1 0 1 0। निगेशन P मतलब P का उल्टा 0 0 1 1। अब देखिए निगेशन P और Q के बीच में एंड, तो आप बैट एंड बॉल वाला ट्रिक लगा सकते हो या फिर इनटू वाला भी ट्रिक लगा सकते हो, जो आपको पसंद आता है वह लगा लेना। तो मैं यहाँ पे इनटू वाला लगाता हूँ। देखिए
निगेशन पी क्यू, इनमें इंटू करना है, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0। अब देखिए P और Q के बीच में एंड, एंड मतलब फिर से इंटू, तो यहाँ पे देखिए इंटू लगेगा, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। फिर क्या करना है, निगेशन P एंड Q ये रहा, P एंड Q ये रहा, इन दोनों के बीच में और मतलब ऐड करना, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0। ये रहा इसका इनपुट आउटपुट टेबल। देखिए थर्ड प्रॉब्लम ये रहा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे स्विच कितने हैं, 1 है 2 3, 3 स्विच है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लेट P मतलब द स्विच S1, Q मतलब द स्विच S2, R मतलब द स्विच S3 और L मतलब द लैम्प। अब देखिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट इज, क्या होगा देखिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म। तो देखिए यहाँ S1, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। S1 मतलब क्या हो गया, P। अब ये आगे बढ़ रहे हैं, एक ही लाइन में होगा तो एंड, और अगर हमें नीचे उतरना पड़े तो और ध्यान में रखना। तो हम सीधा चल रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड। अब यहाँ पे देखिए दो है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच में और लगेगा। ये निगेशन डैश है, S2 डैश है, इसलिए यहाँ पे आएगा निगेशन Q, और ये हो जाएगा S3 है इसलिए R, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा। अब देखिए ये पूरा का पूरा इसके साथ पैरेलल में, तो ये पूरा, तो इसको एक ब्रैकेट में ऐसे बंद कर देंगे। अब नीचे आ रहे हैं हम, नीचे आ रहे हैं मतलब और फिर देखिए S2 डैश और S3 डैश सीरीज में है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, निगेशन Q एंड निगेशन R। ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। अब हम इसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाते हैं। देखिए इनपुट आउटपुट टेबल, यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, P Q R 3 है, तो उनका कॉलम बनेगा P का, Q का, R का। अब इसके बाद देखिए निगेशन किसको लगा है, Q को और R को, तो यहाँ पे हम बनाएंगे निगेशन Q निगेशन R। फिर देखिए ये ब्रैकेट बनाएंगे, तो इसमें सबसे छोटा ब्रैकेट कौन है, निगेशन Q और R। इसके बाद ये पूरा बनेगा P एंड निगेशन Q और R। फिर इसके बाद ये ब्रैकेट बनेगा निगेशन Q एंड निगेशन R। फिर इसके बाद ये पूरा बनेगा। तो इस पूरे को मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ, आप समझ जाना, यही यहाँ पे बनाया गया है। तो देखिए यहाँ पे 3 लेटर है इसलिए 8 रो बनाए गए हैं। P में क्या आएगा, 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 0, Q में 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0, और R में 1 टाइम 1 और 1 टाइम 0। अब देखिए निगेशन Q मतलब Q का उल्टा चलेगा, यहाँ पे 0 0 1 1 0 0 1 1। निगेशन R मतलब R का उल्टा, तो यहाँ आएगा 0 1 0 1 0 1 0 1। निगेशन Q और R में, ये रहा निगेशन Q ये रहा R, इसमें और वाला रूल लगाना है। और मतलब क्या होता है, प्लस, तो इनको ऐड करते जाना है। 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1। अब क्या करना है, P और निगेशन Q और R, ये रहा निगेशन Q और R, इसके बीच में एंड मतलब इंटू वाला, तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1। अब देखिए इधर पूरा 0 है, 0 को आप 0 से मल्टीप्लाई करिए या 1 से मल्टीप्लाई करिए, आंसर 0 ही आएगा। तो ये चारों 0 है इसलिए यहाँ पे 0 0 0 0 बनेगा। अब देखिए निगेशन Q और निगेशन R में एंड, ये रहा निगेशन Q ये रहा निगेशन R, इसमें एंड यानी इनटू का रूल लगाना है। तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0,
और 1 इंटू 1 होगा 1। अब देखिए क्या करना है, ये पूरा यहाँ पे बना हुआ है, मतलब ये वाला है यहाँ पे, ये वाला है यहाँ पे, इनके बीच में और यानी एडिशन वाला रूल, इनको ऐड करते हैं। देखिए 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 0 0, 1 + 1 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 1 0, सॉरी 1। लास्ट कॉलम के थर्ड रो में 0 + 1 1 होना चाहिए, वहाँ पे मैंने 0 लिख दिया है। अब देखिए फोर्थ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे टोटल स्विच है 1 2 3, 3 स्विच है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट P मतलब द स्विच S1, Q मतलब द स्विच S2, R मतलब द स्विच S3 और L मतलब द लैम्प। सिंबॉलिक फॉर्म देखिए क्या होगा, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट इज। अब सिंबॉलिक फॉर्म देखिए, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे S1 और S2 एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं, मतलब P और Q के बीच में और का सिंबल लगेगा। फिर ये देखिए आगे बढ़ रहे हैं हम, तो ये दोनों, इसको अगर मैं एक मान लूँ तो ये दोनों सीरीज में हो गए। तो यहाँ पे क्या आएगा, एंड S2 मतलब Q। फिर से देखिए इसको भी अगर मैं एक मान लूँ तो ये दोनों सीरीज में कहलाएंगे। तो यहाँ पे भी आएगा एंड, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, R और निगेशन P, इसको ब्रैकेट में डालना होगा। तो देखिए ये तीनों 1 2 3 सीरीज में है। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है दिस एंड दिस एंड दिस, और ये दोनों पैरेलल में। तो यहाँ पे दिख रहा है, देखिए इन दोनों के बीच में और है, इन दोनों के बीच में भी और है। अब हमें क्या करना है, इसका इनपुट आउटपुट टेबल लगाना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक रूल समझाया था, एसोसिएटिव लॉ, P एंड Q एंड R है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, P एंड Q एंड R। तो बिल्कुल हम इसको वैसे ही लिखेंगे, इसको समझ लीजिए P, इसको Q, इसको R। तो हम इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल देते हैं एसोसिएटिव लॉ लगा के, क्योंकि जब हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो हमारे पास 3 3 का एंट्री नहीं है। तो देखिए इसका इनपुट आउटपुट टेबल क्या बनेगा, इनपुट आउटपुट टेबल। अब देखिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है 3, इसलिए P Q R के 3 कॉलम बनेंगे। निगेशन लगा है P को, तो निगेशन P। फिर इसके बाद देखिए ये ब्रैकेट बनेगा, फिर ये बनेगा और ये पूरा बनेगा। तो सबसे पहले इसको बना लेते हैं, P और Q, फिर बनेगा P और Q एंड Q, इसके बाद बनेगा R और निगेशन P, और इसके बाद ये पूरा बन जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, समझ जाना ये यहाँ पे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे 3 लेटर है, इसलिए 8 रो बने हैं। P की एंट्री होगी 1 1 1 1 0 0 0 0, Q की 1 1 0 0 1 1 0 0, और R की होगी 1 0 1 0 1 0 1 0। अब निगेशन P मतलब क्या होता है, P का उल्टा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 0 0 0 1 1 1 1। P और Q, P और Q को ऐड करना है। तो देखिए 1 + 1 होगा 1, 1 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 0 1, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0, 0 + 0 0। अब क्या करना है, P और Q एंड Q। तो ये रहा P और Q, ये रहा Q, इनके बीच में एंड मतलब इनटू। तो 1 × 1 1, 1 × 1 1, 0 × 1 0, 0 × 1 0, 1 × 1 1, 1 × 1 1, 0 × 0 0, 0 × 0 0। फिर क्या करना है, R और निगेशन P के बीच में और। तो ये रहा R, ये रहा निगेशन P, इसके बीच में और मतलब ऐड वाला। तो इसको ऐड करते हैं, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 0 1, 0 + 0 0, 1 + 1 1, 0 + 1 1, 1 + 1 1, 0 + 1 1। अब देखिए लास्ट में ये बना हुआ है, तो इसके और इसके बीच में लगाना है एंड। तो ये कहाँ पे है, यहाँ पे, और ये है यहाँ पे। इन दोनों के बीच में इनटू वाला रूल, 1 × 1 1,
1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 1 0। ये रहा इसका इनपुट आउटपुट टेबल। तो ये रहा फिफ्थ प्रॉब्लम। यहाँ पे देखिए स्विच कितने हैं, S1 S2 दो ही स्विच हैं। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, लेट P मतलब द स्विच S1, Q मतलब द स्विच S2 और L मतलब द लैम्प। अब इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, देखिए द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट इज। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा, देखिए क्या होगा, S1 यानी P। अब देखिए इसके नीचे में ये है मतलब और, ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, निगेशन P एंड निगेशन Q, ब्रैकेट क्लोज। अब ये पूरा का पूरा इसके साथ पैरेलल है, यानी ये पूरा का पूरा इसके साथ पैरेलल में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, और ये दोनों एक दूसरे के सीरीज में है, इसलिए हम इसे लिखेंगे P एंड Q। फिर से देखिए S1 मतलब ये P, इसके पैरेलल में ये है, इसलिए हमने और लगाया। अब ये दोनों सीरीज में है, इसलिए इनको एक ब्रैकेट में लिखा और इन दोनों के बीच में एंड लगाया, डैश था इसलिए निगेशन। अब देखिए पूरा का पूरा इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है, तो इसको पूरा का पूरा बनाने के लिए हमने ये ब्रैकेट यूज किया। फिर इसके बाद और है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में, इसलिए इनको एक ब्रैकेट में रख के एंड लगा दिया। अब इसका इनपुट आउटपुट टेबल देखिए। देखिए नंबर ऑफ लेटर्स 2 हैं यहाँ पे, तो एक बनेगा P का, एक बनेगा Q का। P और Q दोनों के पास निगेशन है, निगेशन P निगेशन Q। पहले छोटे ब्रैकेट को बनाते हैं, निगेशन P एंड निगेशन Q। फिर ये पूरा बनेगा P और निगेशन P एंड निगेशन Q। इसके बाद ये बनेगा P एंड Q। फिर ये पूरा बनेगा, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, इसका मतलब है ये पूरा यहाँ पे बनेगा। देखिए P की एंट्री क्या होगी, 1 1 0 0, Q की 1 0 1 0। अब निगेशन P बनाना है, तो निगेशन P क्या होगा, P का उल्टा, तो ये होगा 0 0 1 1। निगेशन Q मतलब Q का उल्टा, तो ये होगा 0 1 0 1। निगेशन P और निगेशन Q के बीच में एंड वाला रूल, ये निगेशन P निगेशन Q, इसके बीच में N2 वाला। देखिए ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, और 1 इंटू 1 हो जाएगा 1। P और निगेशन P एंड निगेशन Q के बीच में और, इनको ऐड करना है। तो देखिए 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1। इसके बाद में देखिए P और Q के बीच में इंटू वाला रूल लगाएंगे, ये रहा P ये रहा Q, इसके बीच में इंटू, 1 इंटू 1 1। फिर देखिए यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, मतलब यहाँ पे 0 0 0 आएगा। इसके बाद देखिए ये पूरा यहाँ पे बना है, तो ये रहा ये रहा ये, इन दोनों के बीच में और वाला ऐड करना है। तो देखिए क्या होगा, 1 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1। ये हो गया इसका स्विचिंग सर्किट या टेबल बोल सकते हो। अब देखिए इसमें टोटल कितने स्विच है, 1 2 3, 3 स्विच हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट P मतलब द स्विच S1, Q मतलब द स्विच S2 और R मतलब द स्विच S3, L मतलब द लैम्प। तो देखिए इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट इज। तो देखिए ये दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, P और Q। ये दोनों भी पैरेलल में है, तो इनको लिखेंगे हम Q और R। ये दोनों भी पैरेलल में है, तो इसको हम लिखेंगे R एंड R और P। देखिए दोनों पैरेलल में थे, हमने दोनों करके पैरेलल में लिख दिया।
अब ये देखिए ये और ये तीनों सीरीज में है, एक ही लाइन में, इसलिए इनके बीच में आएगा एंड साइन। ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे तीन चीज है, तो हमें इसे दो में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, किसी दो के बीच में ऐसा ब्रैकेट लगा देते हैं। अब हम इसका बनाते हैं इनपुट आउटपुट टेबल। अब देखिए नंबर ऑफ लेटर्स यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पी क्यू आर का टेबल। फिर ये ब्रैकेट को बनाते हैं, पी और क्यू, क्यू और आर, फिर ये पूरा बनेगा पी और क्यू एंड क्यू और आर, फिर ये बनेगा आर और पी, और ये पूरा यहाँ बनेगा। तो हम इसको यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे P में एंट्री रहेगी 1 1 1 1 0 0 0 0, Q में 1 1 0 0 1 1 0 0, R में 1 0 1 0 1 0 1 0। P और Q इन दोनों के बीच में और वाला रूल, मतलब ऐड करना है इन्हें। तो देखिए 1 + 1 1 1 + 1 1 1 + 1 0 1 1 + 0 1 0 + 1 1 0 + 0। एक मिनट, हम P और Q के बीच में कर रहे हैं। 1 1 1 1 0 + 1 1 0 + 1 1 0 + 0 0 0 + 0 0। Q और R के बीच में भी और वाला रूल, इसके बीच में और वाला देखिए 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0। इसके बाद देखिए P और Q और R के बीच में एंड, इन दोनों के बीच में एंड। तो 1 × 1 1 1 × 1 1 1 × 1 1 1 × 0 0 1 × 1 1 1 × 1 1 0 × 1 0 0 × 0 0। अब R और P के बीच में और, तो ये रहा R और ये रहा P, इसके बीच में और में क्या करना है, ऐड करना है। 1 + 1 भी 1 ही लिखते हैं हम, और 1 + 0 भी 1 लिखते हैं। तो जहाँ 1 दिख गया, अगर दोनों 1 है तो भी 1 आएगा, एक 1 है तो भी 1 आएगा। तो देखिए यहाँ कंटिन्यूसली 1 1 1 है, तो ये चारों में 1 1 1 1 आएगा। फिर देखिए यहाँ से यहाँ पे 1 है, फिर 0, यहाँ पे 1 है, फिर 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 0 1 0। इसके बाद देखिए ये पूरा का पूरा यहाँ बनना चाहिए, तो ये है यहाँ पे, ये है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में एंड वाला रूल है, मतलब इनटू वाला। तो देखिए जहाँ पे 0 होगा बस वहीं 0 बनेगा, 1 × 1 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे तीनों में 1 1 है, तो ये हो जाएगा 1 1, फिर ये 0 हो गया इसलिए 0, फिर यहाँ 1 1 है इसलिए 1 1 0 है इसलिए 0 0 1 0 0 0 0। तो ये हो गया इसका इनपुट आउटपुट टेबल। देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कंस्ट्रक्ट स्विचिंग सर्किट फॉर द फॉलोइंग। अभी यहाँ सिंबॉलिक फॉर्म दिया है, सिंबॉलिक फॉर्म को देख के हमें स्विचिंग सर्किट बनाना है। तो देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें देखना है टोटल लेटर्स कितने हैं। तो देखिए P है, Q है, R है, 3 लेटर है। तो हमें सबसे पहले मान लेना है लेट P मतलब स्विच S1, Q मतलब द स्विच S2, R मतलब द स्विच S3 और L मतलब द लैम्प। अब देखिए हमें इसे बनाना है, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को बनाते हैं। देखिए इस ब्रैकेट में क्या है, निगेशन P एंड Q, एंड है मतलब एक ही लाइन पे 2 स्विच बनेंगे। अब एक है निगेशन P मतलब S1 डैश और एक है Q मतलब S2। अब देखिए यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों ब्रैकेट के बीच में और लगा है, और का मतलब होता है पैरेलल। इसका मतलब हुआ कि इसके पैरेलल में बनाना है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ एंड में है, मतलब सीरीज में बनेंगे, तो एक ही लाइन में बनेंगे ये। देखिए ये क्या है, P मतलब S1 और ये है निगेशन R मतलब S3 डैश। तो ये बन गया स्विचिंग सर्किट। अब इसको लगा देना बैटरी और लैंप।
और करंट की डायरेक्शन एक दो जगह से दिखा देना। तो ये हो गया आपका स्विचिंग सर्किट। अब यहाँ पे देखिए P एंड Q, पहले यहाँ से स्टार्ट करना। P एंड Q, हाँ उससे पहले हम लेटर्स गिन लेंगे। P Q R 3 लेटर हैं, तो ऐसे लिख लेना। लेट P मतलब द स्विच S1, Q मतलब द स्विच S2, R मतलब द स्विच S3 और L मतलब द लैम्प। अब देखिए P एंड Q, एंड है इसलिए दोनों एक ही लाइन में बनेंगे। तो ये हो गया P एंड Q मतलब S1 S2। फिर देखिए ये है और का मतलब क्या होता है पैरेलल, तो हमें पैरेलल में जाना है, ये नीचे आ जाने का। फिर क्या है निगेशन P, ठीक है, तो यहाँ पे हम बनाएंगे निगेशन P यानी S1 डैश। फिर क्या है एंड है मतलब उसी लाइन पे बनाना है। फिर क्या है देखिए निगेशन Q और P और R, यानी 3 स्विच हैं, तीनों पैरेलल में, क्योंकि और लगा है तीनों के बीच में, तो तीनों पैरेलल में है, पर वह निगेशन P के साथ एंड में है। तो इसी लाइन में हमें 3 स्विच बनाना है पैरेलल में। तो देखिए कैसे बनाएंगे, ऐसे 3 लाइन बनाएंगे 1 2 3, इसके साथ सीरीज में होना चाहिए और ये आपस में पैरेलल में होना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, अब नाम क्या है देखिए निगेशन Q मतलब S2 डैश, फिर है P मतलब S1 और फिर है R मतलब S3। यहाँ पे बैटरी लगा देंगे और लैम्प और मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हो गई इसकी स्विचिंग सर्किट। अब यहाँ पे देखिए आप फिर से लिख लेना, P मतलब स्विच S1, Q मतलब स्विच S2, R मतलब स्विच S3 और लैम्प। अब मैं वहाँ लिख के नहीं देता, सीधा सर्किट बनाता हूँ। तो देखिए यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है देखिए P एंड R मतलब एक ही लाइन पे 2 स्विच, एक का नाम रहेगा S1, एक का नाम रहेगा S3। फिर देखिए और आ गया मतलब पैरेलल में जाना है हमें, तो हम नीचे चले जाएंगे। फिर क्या है निगेशन Q एंड निगेशन R मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में है, तो ये दोनों एक ही लाइन में बनेंगे। एक का नाम रहेगा S2 डैश, एक का नाम रहेगा S3 डैश। अब देखिए ये पूरा का पूरा मतलब ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ एंड में है, एंड मतलब सीरीज में, यानी ये इसी लाइन में ये बनेगा। तो यहाँ से हम एक लाइन एक्सटेंड करते हैं आगे। और ये क्या है देखिए निगेशन P एंड निगेशन R, इसको हम कैसे बनाएंगे, निगेशन P एंड है ये दोनों, तो ये दोनों भी एक ही लाइन में बनेंगे, S1 डैश S3 डैश। तो ये बन गई सर्किट। अब इसको कंप्लीट कर देते हैं बैटरी और लैंप लगा के। अब देखिए फोर्थ प्रॉब्लम, यहाँ पे भी लिख लेना स्विच S1 S2 S3 के बारे में। यहाँ पे देखिए अब ये तीनों, यहाँ पे 3 स्विच हैं 1 2 3, इनके बीच में एंड लगा है, मतलब एक ही लाइन में 3 स्विच बनेंगे। अब देखिए इसका नाम है S1, इसका नाम है निगेशन Q मतलब S2 डैश, R मतलब S3। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के बीच में और है, मतलब हमें पैरेलल में जाना है, तो इसके पैरेलल बना लेंगे। अब क्या है P, तो एक लाइन ड्रॉ करके यहाँ लिख लेंगे S1। फिर देखिए एंड है, एंड मतलब उसी लाइन में कंटिन्यू करना है हमें। फिर क्या है निगेशन Q और निगेशन R, मतलब इसी लाइन में 2 स्विच और है, इसलिए पैरेलल में बनाना है। तो देखिए इस लाइन में 2 बनाना है, तो ऐसे बनाएंगे 1 2। एक का नाम रहेगा निगेशन Q मतलब S2 डैश और एक रहेगा S3 डैश। सर्किट कंप्लीट कर लेंगे बैटरी और लैंप लगा के, और करंट की डायरेक्शन मार्क कर देना। यहाँ पे देखिए क्या है
P और निगेशन P और निगेशन Q और P एंड Q। तो देखिए यहाँ पे चार चार दिख रहे हैं, चारों के बीच में और है, मतलब चार लाइन पैरेलल में रहेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक स्विच है, यहाँ पे भी एक स्विच है, यहाँ पे भी एक स्विच है, और यहाँ दो स्विच है, दोनों के बीच में एंड है, मतलब सीरीज में। तो यहाँ पे दो स्विच बनेंगे। अब ये चारों पैरेलल में है, इसलिए हमने इनको एक के नीचे एक लिखा। अब देखिए P मतलब S1, निगेशन P मतलब S1 डैश, निगेशन Q मतलब S2 डैश, P एंड Q मतलब S1 S2। अब यहाँ एक तो आप ऐसे बैटरी लगा दीजिए, यहाँ इसी को एक्सटेंड करके ऐसे बैटरी लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए 6 नंबर के प्रॉब्लम में P एंड Q है, मतलब एक ही लाइन में दो स्विच बनेंगे, एक का नाम रहेगा S1, एक का नाम रहेगा S2। और है मतलब नीचे आ जाएंगे। फिर निगेशन P है, अब एक स्विच बनेगा, फिर निगेशन P के बाद फिर से और है, मतलब नीचे जाना है, तो इस लाइन में एक ही स्विच बनेगा और फिर से हम नीचे चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे दो स्विच है, दोनों के बीच में एंड है, मतलब इस लाइन में दो स्विच बनेंगे। बीच वाले का नाम है S2 डैश, ये है P एंड निगेशन Q मतलब S1 S2 डैश। तो इसको ऐसे बैटरी लगा सकते हो या ऐसे भी बैटरी लगा सकते हो। ये हो गया इसका सर्किट डायग्राम। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, बचा हुआ पार्ट हम कल देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे होम स्टे सेफ।